नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस विस्टा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैथमेटिक्स की हमारी जबरदस्त श्रृंखला चल रही है। उसका नाम है 5 मिनट 5 ट्रिक सेशन। उसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, नंबर बाई नंबर हम चैप्टर्स को उठा रहे हैं और उनमें से जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उनको कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी समझ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद लाभ और हानि के क्वेश्चन आप केवल सेकंड्स में ही हल कर सकेंगे। आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक व्यक्ति एक मेज को 6.5% के लाभ पर बेचता है। यदि 1250 रुपए और ज्यादा में बेचे तो उसको 19% का लाभ होता है। तो मेज का आपको लागत मूल्य बताना है। हम अभी इसको आपको कॉन्सेप्ट से बताएंगे, फिर कॉन्सेप्ट से ट्रिक कैसे निकलेगी हम आपको वो भी बताएंगे। सबसे पहले देखिए, उसको पहले जब बेचता है कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 6.5%। लाभ हमेशा किस पे निकालते हैं? लागत मूल्य पर। आपसे लागत मूल्य पूछा गया था, हमने सबसे पहले लागत मूल्य मान लिया x रुपए जो था लागत मूल्य था। अब लाभ हमेशा लागत मूल्य पर निकलता है, तो देखिए x का 6.5% कितना हो गया? x का 6.5% उसको लाभ हो रहा था। अब इसी में वह बोल रहा है 1250 रुपए और ज्यादा में अगर वह बेच दे तो उसे कितना लाभ हो जाएगा? 19% का लाभ हो जाएगा। लाभ किस पे होगा? लागत मूल्य पे होगा। बिल्कुल, लागत मूल्य x है, इसका 19% जो होगा उसे लाभ हो जाएगा। अब आपको x की वैल्यू निकालना है, तो x वाला टर्म एक तरफ कर लीजिए, इसको उधर ले जाइए। तो 1250 बराबर किसके हो जाएगा? 19x बटे 100 माइनस 6.5 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? 13 बटे 2। बिल्कुल, 13x बटे 200 हो जाएगा। नीचे हमने ऐसे लिख लिया इसको। अब इसे हल करेंगे, क्या आएगा? 200 इनका आया, एलसीएम आएगा 200, तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38x माइनस का 13x बराबर 1250। 38 में से 13 अगर माइनस होंगे तो दोस्तों क्या आएगा? 38 में से 13 माइनस होंगे 25x बटे 200 बराबर आएगा 1250। अब 25 से दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा, 25 पंजे 125, तो x बराबर क्या हो गया? 50 गुणा 200। तो x की वैल्यू क्या आई दोस्तों? 5 दूनी 10, 10,000 रुपए जो था उसका क्या आया? लागत मूल्य आया। मेज का लागत मूल्य क्या आया? 10,000 रुपए। ये तो था दोस्तों कॉन्सेप्ट। क्या दिया हुआ था? 6.5% का उसे लाभ हो रहा था पहले बेचने पर। अब क्या हुआ? 1250 रुपए और ज्यादा में बेचे तो 19% का लाभ। तो मतलब लाभ हमेशा लागत मूल्य पे निकलता है। तो लागत मूल्य का 6.5% में 1250 जोड़ दिया तो उसे 19% का लाभ हो गया। हल किया, x की वैल्यू आ गई। अब दोस्तों हम यहां पर अगर आपसे डायरेक्ट बोल देते कि लागत मूल्य अगर आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस बराबर डायरेक्ट हो जाता क्या? जितने रुपए ज्यादा में वह बेचता है 1250 बटे उसको ज्यादा में बेचने पे जितना लाभ होगा 19%, माइनस कर दीजिए उसे पहले जितना लाभ हो रहा था 13 बटे 2%, और इस टर्म को 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो यही शॉर्ट मेथड बन जाता। और दोस्तों देखिए, हमने यहां भी यही किया है। इसको हल करेंगे, आप क्या आएगा? 19 दूनी 38 में से 13 जाएगा, क्या बचेगा? 1250, 25 बचेगा नीचे, ऊपर 2 का गुना हो जाएगा, गुणा 100, 25 पंजे 125, 50, 5 दूनी 10, यहां से भी क्या आया? 10,000 रुपए आया। तो ये है शॉर्ट ट्रिक, ये है कॉन्सेप्ट, वो है शॉर्ट मेथड। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यदि किसी व्यक्ति ने 6,000 के गेहूं खरीदे और 1/3 गेहूं 30% की हानि पर बेच दिए तो बाकी बचे हुए गेहूं से कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचने होंगे जिससे उसे अंत में न लाभ हो न हानि हो? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। 6,000 रुपए के गेहूं उसने खरीदे थे और 1/3 गेहूं उसने 30% की हानि पे बेचे। 1/3 का मतलब हो गया
6,000 का 1/3 कितना हो गया, 2,000 रुपए हो गए। उसने 2,000 रुपए के गेहूं कितने रुपए में बेच दिए, 30% की हानि का मतलब हो गया उसने लागत मूल्य का केवल 70% ही निकाल पाया, 30% उसका लॉस हो गया। तो 2,000 का 70% क्या हो जाएगा, 1,400 रुपए। मतलब उसे यहां कितने रुपए की हानि हो गई, यहां पर हानि हुई उसे 600 रुपए की हानि हुई। 2,000 के गेहूं थे, मात्र 1,400 में बेच पाए उसने। अब दोस्तों देखिए उसके पास बचे कितने, 4,000 रुपए के गेहूं बचे। अब इस 4,000 रुपए के गेहूं से उसे निकालने कितने, 4,600 रुपए निकालने हैं। अब इजीली निकालेंगे, ये विक्रय मूल्य, ये लागत मूल्य है, तो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना पड़ेगा। हमने मान लिया उसे X% के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, तो प्रॉफिट किस पे निकलता है, बिल्कुल लागत मूल्य पे। X गुणा 4,000 बटा 100, ये किसके बराबर होगा, 4,600 के बराबर होगा। अब आराम से निकल आएगा, तो X बराबर हो जाएगा 4,600 गुणा 100 बटे 4,000। इसको हल करने पर दोस्तों x बराबर 115% आया। इसका मतलब उसे कितने प्रतिशत लाभ पे बेचना पड़ेगा, 115 माइनस 100, 15% के लाभ पर उसे बेचना पड़ेगा बाकी के बचे हुए गेहूं को। अब दोस्तों आइए इसे 5 सेकंड में कैसे हल करते हैं वो दिखाएंगे। अब देखिए उसने 1/3 गेहूं कितने प्रतिशत हानि पे बेचे, 30% की हानि पे बेचे। इसको डिवाइड कर दीजिए, उसके पास अब बचे कितने, 1 माइनस 1/3। इसको हल करेंगे क्या आएगा, 3 धाम 30 हो जाएगा, तो 10 बटा 2 बटा 3 बराबर हो जाएगा 10 गुणा 3 बटा 2, 2 पंजे 10, 5 तियो 15%। यहां से भी दोस्तों देखिए आपका यही निकल के आया, उसे 15% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, जितने गेहूं उसने जितनी हानि पर बेचे उन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए जो बचे हुए गेहूं हैं 2/3 से, बस आपका आंसर 15% आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 5 सेकंड में ऐसे हल कर सकते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बताया। अब दोस्तों देखिए ये अगले टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि 20 वस्तुओं का लागत मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। वैसे दोस्तों अगर आप इसे डायरेक्ट हल करना चाहें तो 20 माइनस 18 बटे 18 गुणा 100 डायरेक्टली आप हल कर सकते हैं इस तरीके से, तो हो जाएगा 2/18 गुणा 100 का मतलब 2 निम 18, अर्थात ये हो जाएगा 11 सही 1/9। ये इतने प्रतिशत का उसे क्या होगा, इतने प्रतिशत का उसे लाभ होगा। ये डायरेक्ट मेथड है, बट कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, अगर हमने मान ली एक वस्तु की कीमत है, माना एक वस्तु की कीमत 100 रुपए है, मान लिया हमने 100 रुपए है, तो 20 वस्तुओं की कीमत कितनी होगी, 20 वस्तुओं की कीमत कितने रुपए हो जाएगी, 2,000 रुपए हो जाएगी, 2,000 रुपए। अब मतलब अब कह रहा है 20 वस्तुओं की लागत मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, बराबर 2,000 रुपए होगा, 2,000 रुपए। अगर दोस्तों 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 2,000 रुपए है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 2,000 बटे 18, 2,000 बटे 18 ये आएगा 111.1111 इतना आएगा। अब देखिए एक वस्तु का हमने लागत मूल्य क्या माना था, 100 रुपए, और उसका विक्रय मूल्य आया 111.111, तो लाभ कितना हुआ, लाभ प्रतिशत हो गया उसका 111.11 माइनस 100 बराबर क्या आएगा, 11.11। वैसे भी हमारा क्या आया था, 11 सही 1/9%। ये इस तरीके से आप आराम से हल करेंगे। हमने एक वस्तु की कीमत मान ली 100 रुपए, तो 20 वस्तुओं की कीमत 2,000 रुपए, और 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर था, तो 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 2,000 रुपए हो गया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2,000 बटे 18 हो गया। इसे हल किया 111.111 आया, और हमें एक वस्तु का
कीमत पता था 100 रुपए माना था हमने, दोनों का अंतर हमारा लाभ हो गया 11.1111 और यही हमारा आया था लाभ प्रतिशत। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट था, हमने आपको शॉर्ट मेथड भी बताया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, यदि एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें प्रत्येक 2000 रुपए में बेचा, उसे 16% का लाभ होता है एक साइकिल बेचने पर और दूसरी साइकिल बेचने पर 16% की हानि होती है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया था पूरे सौदे में उसे कुल लाभ हुआ या हानि हुई। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों जब भी पूछे जाएं, समान प्रतिशत का लाभ हो, समान प्रतिशत की हानि हो, तो याद रखिए उसे ओवरऑल जो होता है कुल हमेशा क्या होता है, कुल हानि होती है। कुल हानि होती है, कितनी हानि होती है, जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है जितने प्रतिशत की हानि हो रही है उसका स्क्वायर कीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 256/100 बराबर 2.56% की उसको ओवरऑल क्या होगी, उसको हानि होगी। याद रखिए ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला टाइप। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 15% की गिरावट हो जाए और उसकी मांग 20% बढ़ जाए तो परिणामी लाभ अथवा हानि क्या होगी। तो परिणामी लाभ अथवा हानि निकालने के लिए याद रखिए क्या करते हैं, परिणामी लाभ अथवा हानि निकालने के लिए क्या करेंगे। अब देखिए जो चीज कम हो रही है उसे माइनस करना है। 15% की गिरावट है, इसका मतलब माइनस का 15, 20% की वृद्धि हो गई है मांग में, तो प्लस का 20 प्लस माइनस का 15 गुणा प्लस का 20/100 हो गया। इसे हल करेंगे आंसर मिलेगा, माइनस का 15 और प्लस का 20 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -15 गुणा 20/100 का मतलब हो गया 20 पंजे 100, 5 3 15, अर्थात 5 - 3 हो गया 2% की पॉजिटिव आया, इसका मतलब उसे क्या होगा, लाभ होगा। तो दोस्तों याद रखिए ये फॉर्मूला होता है JA + B + A × B/100। अगर A पॉजिटिव कब होता है, जब कोई चीज बढ़ती है, मतलब मांग बढ़ रही है, मूल्य बढ़ रहा है, और A निगेटिव कब होगा, जब उसकी मांग घट रही है अथवा उसका मूल्य घट रहा है। तो याद रखिए A और B क्या है, साइन इस तरीके से डिसाइड होता है, फॉर्मूला यही होता है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए ये 5 मिनट 5 ट्रिक श्रृंखला आपको कैसी लग रही है और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये श्रृंखला को पहुंचाइए। दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए ये काफी हेल्पफुल होगी। दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।